ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तगणों, आज हम आपको सुनाएंगे 16 सोमवार व्रत की विधि। 16 सोमवार व्रत कैसे किया जाता है, उसकी कथा क्या है, ये सब हम आपको आरती सहित बतलाएंगे। सबसे पहले देखेंगे विधि। 16 सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक ही होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं होता, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। वैसे तो सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं, तीनों की कथा अलग अलग है। साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। आज हम आपको सुनाएंगे 16 सोमवार व्रत की पूरी जानकारी देंगे। तीनों की कथाएं चूँकि अलग अलग हैं, तो इसीलिए हम आज आपको 16 सोमवार व्रत की कथा बताएंगे। वैसे 16 सोमवार व्रत का एक नियम है कि अगर 16 सोमवार व्रत आप किसी भी चीज़ के कर रहे हैं, मान लीजिए आप 16 सोमवार व्रत आपने प्रण किया है कि आप केले के व्रत कर रहे हैं, तो आप 12 केले लेंगे और उनके 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा 4 केले आपको 3 जगह रखने हैं। सबसे पहला हिस्सा शिव शंभू का भोग लगाएंगे। दूसरे हिस्से में से आप अपने परिवार के सभी जनों को प्रसाद के रूप में बांट देंगे, और जो तीसरा हिस्सा है वो आप स्वयं खाएंगे, यानी कि जो व्रत करेगा वो वाला हिस्सा खाएगा। आपको अपने हिस्से में से किसी को नहीं देना है। अगर आप खीर के कर रहे हैं तो आपको 3 कटोरी खीर ही लेनी है। अगर आप चूरमे के व्रत कर रहे हैं तो आपको 3 जगह चूरमे को रखना है। तो इसी तरीके से 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। इसमें साधारणतः 17वें सोमवार को ही उद्यापन किया जाता है। और साथियों, ये ध्यान रखें, सोमवार के व्रत में कभी भी अपना सिर न धोएं। आपको एक दिन पहले ही अपने बाल धोने हैं। और शिवजी के मंदिर में जब भी आप जाएं, कभी भी बालों को खोलकर ना जाएं। हमेशा अपने बाल बंधे ही रखें और कभी भी शिवलिंग को अपने हाथ से स्पर्श ना करें। जल भी आपको दूर से ही चढ़ाना है। ये सिर्फ माताओं बहनों के लिए है, यानी कि माताएं बहनें शिवलिंग को स्पर्श ना करें और अपने बाल खोलकर मंदिर में ना जाएं। तो चलिए अब चलते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा की तरफ, जो हम आपको पूरी कथा बताएंगे और सुनाएंगे आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से 16 सोमवार व्रत की कथा, और करेंगे बाद में आरती। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने प्राणप्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और जीत पार्वती जी की हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्हें ब्राह्मण को कौड़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करके उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दयाभाव से उनसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिवजी तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंगा बनाएं
और घी गुड़ दीप नैवेद्य पूंगीफल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात उन 3 अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की वाटी का चूरमा बनाएं। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तजनों में बांटें। पीछे आप सकुटुंब प्रसादी लें तो भगवान शिवजी की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिवजी की कृपा से रोगमुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वे माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ है। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। स्वयं कार्तिकेय बोले, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत भी किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां से राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया गया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया है। ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना की इच्छा से व्रत करने लगी। शिवजी की कृपा से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तुमने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत करने को जागृत हुआ। राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठा, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता ही रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। वह दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और आप गई ही नहीं।
जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। ऐसी वाणी को सुनकर राज्य को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुखी में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रचता है। यह कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर पहुंची। बिना पदत्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर रानी एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देख बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसा कहकर बुढ़िया ने वह सूत की पोटली उसके सर पर रख दी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कहा। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने लगी। उसके हाथ के जल का स्पर्श होते ही सरोवर के नीलकमल में सदृश जल में असंख्य कीड़े पड़ गए और जल गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिरने लगते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, यह बात बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जान गए, यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हो गए और रानी से बोले, हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है? पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाला 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से तुम कष्ट मुक्त हो जाओगी। गुसाई की बातें मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि तेरी रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, तू उसे ढूंढ ले। यह सोचकर रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी ने रानी को मांगने लगे। पुजारी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो स्त्री आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप के कारण ही मैंने उसका त्याग किया है। अब इस पर से शिवजी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बंधावे बजने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अन्य तरह के ब्राह्मणों को दानादि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया गया। नगर में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को भोजन मिलता था। इस प्रकार राजा
शिव जी की कृपा का पात्र हो, राजधानी में रानी के साथ अनेक तरीके के सुखों का भोग करते हुए सोमवार व्रत को करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मन वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार की व्रत करता है और पूजन को विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह 16 सोमवार व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। तो बोलिए 16 सोमवार व्रत की जय, शिव शंभू की जय। अब करेंगे शिव शंकर जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदंगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता प्रभु जन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मने वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोल शंकर भगवान की जय। 16 सोमवार व्रत की जय। शिव पार्वती की जय। धन्यवाद मित्रों।